बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आएँ आज क्लास 2 की इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स ऑफ लेटर्स। नीचे दो बॉक्स दिए गए हैं, एक बॉक्स है इनिशियल साउंड्स का और दूसरा बॉक्स है फाइनल साउंड्स का। किसी भी लफ्ज़ में जो पहले हर्फ की पहली आवाज़ होती है उसको इनिशियल साउंड कहते हैं, जैसा कि RAIN रेन है, रेन में आर की आवाज़ इसको इनिशियल साउंड कहेंगे। इसी तरह बग में बी है, लिटल में एल है, तो पहली आवाज़ को इनिशियल साउंड कहेंगे। और दूसरे बॉक्स में देखें ग्लैड है, डी की आवाज़, ब्लैक में के की आवाज़ और चिर्प में पी की आवाज़, इनको हम कहेंगे फाइनल साउंड। यानी जो साउंड शुरू में आती है उसको इनिशियल साउंड कहते हैं और जो आवाज़ आखिर में आएगी उसको हम फाइनल साउंड कहेंगे। दूसरा सवाल डाइग्राफ का है। डाइग्राफ उसको कहते हैं कि दो लेटर्स को मिलाकर एक आवाज़ है, जैसा कि CH को मिलाकर चे की आवाज़ है, SH को मिलाकर शीन की आवाज़ है, TH को मिलाकर थे की आवाज़ है, तो इसको कहते हैं डाइग्राफ। अब हमने देखना है कि डाइग्राफ शुरू में आ जाएगा, जैसा कि चिर्प है, शाइन है, थ्री है, तो ये इनिशियल पोजीशन का जो बॉक्स है पहला शुरू में आएगा डाइग्राफ, तो उसको कहेंगे कि ये इनिशियल पोजीशन पर है। और जैसा कि अगले बॉक्स में है रिच में HCH, विश में SH और ब्रीथ में TH आखिर में है, तो हम ये कहेंगे कि इधर डाइग्राफ फाइनल पोजीशन पर है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए नीचे मार्क दी गई है, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन पर हैं डाइग्राफ या फाइनल पोजीशन पर हैं। अगला सवाल राइमिंग वर्ड्स का है। राइमिंग वर्ड्स उन अल्फाज को कहते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, ख़ास तौर पर आखिर वाली आवाज़ एक जैसी हो, जैसा कि अवे और प्ले, टग और बग। इसी तरह नीचे उसकी प्रैक्टिस के लिए मार्क दी गई है। मी को हम दूसरे बॉक्स में शी के साथ मिलाएंगे, फास्ट को लास्ट के साथ मिलाएंगे और वेयर को देयर के साथ मिलाएंगे। तो जो दो अल्फाज एक जैसी आवाज़ दें उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इसके अलावा नीचे पार्ट्स ऑफ बॉडी का सवाल दिया गया है। पार्ट्स ऑफ बॉडी का सवाल बच्चों को तैयार कराएंगे। उसके नीचे साइट वर्ड दिए गए हैं। साइट वर्ड्स बच्चों को याद कराएंगे जो आम तौर पर हर जगह पर इस्तेमाल होते हैं। उनके बॉक्स भी दिए गए हैं, ऐसे बॉक्सेस में लगाएं जिनमें वो फिट आ जाएं। अगला सवाल नाउन्स का है, यानी नेमिंग वर्ड्स। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन्स कहते हैं। जैसा कि तस्वीर में सूरज की तस्वीर है तो सन है, बच्चे की तस्वीर चाइल्ड है, परिंदे की तस्वीर बर्ड है, दरख्त की तस्वीर ट्री है, गेंद की तस्वीर बाल है, तो ये सब नाउन्स हैं। इससे नीचे सवाल दिया गया है प्रोनाउंस का, उनको सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स भी कहते हैं। अगर किसी नाम की जगह पर कोई लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, लड़की के नाम की जगह पर शी इस्तेमाल कर रहे हैं तो शी प्रोनाउन है। किसी बेजान चीज़ की जगह या जानवर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोई लफ्ज़ तो वो इट है। मर्द की जगह कोई लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ही, तो ये प्रोनाउन है। अपने नाम की जगह आई इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा अफराद की जगह दे, तुम्हारे नाम की जगह यू, हमारे नाम की जगह वी हम इस्तेमाल करते हैं। तो किसी नाम की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउंस या सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स कहते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बच्चों को आपने करानी है कि प्रोनाउन कौन से हैं। ऐसे लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। पहले फ़िक्रे में जैसा कि है शी इज़ ए गुड गर्ल, इसमें लफ्ज़ शी जो है प्रोनाउन है। दूसरा फ़िक्र है इट इज़ ए क्यूट कैट, तो इट इसमें प्रोनाउन है। आगे है ही इज़ अ नॉटी बॉय, इसमें ही प्रोनाउन है। आगे है आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, इसमें आई प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग, इसमें दे प्रोनाउन है। यू आर ग्रेट, इसमें यू है प्रोनाउन। और वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, इसमें लफ्ज़ वी जो है ये प्रोनाउन है। अगला सवाल कंसोनेंट एंड वावल्स का है। ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं
इनकी टोटल तादाद 26 है। इनमें 5 वावल्स हैं और 21 कंसोनेंट्स हैं। बच्चों को वावल्स की पहचान करवाएं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 हरूफ वावल्स हैं और बाकी 21 हरूफ कॉन्सोनेंट्स हैं। नीचे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि बच्चे कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ अगर शुरू हो रहा है तो उसके सामने सी लिखेंगे, अगर लफ्ज़ वावल से शुरू हो रहा है तो उसके सामने वी लिखेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप बच्चों को कराएं। और उसके नीचे ब्लेंड्स भी दोबारा दिए गए हैं। ब्लेंड कहते हैं 2 अल्फाज 2 कंसोनेंट को मिलाना। तो बी एल 2 हमने कंसोनेंट को मिलाया है तो ये ब्लेंड बन गया है। इसी तरह सी एल है और एस पी ये ब्लेंड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ की, किसी नाम की खूबी या ख़ामी बताएं या उसकी वजाहत करें तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि ब्लैक है, वाइट है, यानी किसी चीज़ का अगर हमने रंग बता दिया है, ब्लैक कैट है, वाइट पेपर है, तो किसी भी नाम के साथ हमने उसकी खूबी ख़ामी वाला लफ्ज़ लगाया है तो ये एडजेक्टिव होता है। किसी चीज़ के बारे में हमने बताया है कि ये क्लीन है या डर्टी है, हैवी है या लाइट है, तो ये किसी भी नाम की खूबी या ख़ामी बताने वाले जो लफ्ज़ हैं ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। आगे मश्क इसकी दी गई है कि एडजेक्टिव को इसके अपोजिट के साथ मिलाएं, तो अपोजिट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसा कि पहला लफ्ज़ ब्यूटीफुल है तो इसको आप अगली के साथ मिला लेंगे, क्लीन है तो इसको आप डर्टी के साथ मिला देंगे, वाइट को इस तरह ब्लैक के साथ मिला देंगे। इनके नीचे एक्शन वर्ड्स का सवाल है। एक्शन वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे हमें किसी काम का पता चलता है। मिसाल के तौर पर आई हेल्प माई मदर इन हर होम टास्क्स, मैं अपने वालदा के घर के कामों में मदद करता हूँ। तो हेल्प है मदद करना, काम करना, तो ये एक्शन वर्ड है। ही रीड्स अ फ़नी स्टोरी, ही रीड्स वो पढ़ता है, पढ़ना एक काम है तो लिहाजा ये एक्शन वर्ड रीड्स है। माहा ईट्स एन एग डेली, ईट्स माहा एक एग डेली खाती है, ईट्स खाना एक काम है तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये एक्शन वर्ड है। इसी तरह उनके नीचे प्रैक्टिस दी गई है तो एक्शन वर्ड्स की प्रैक्टिस आप करेंगे कि कौन से अल्फाज एक्शन वर्ड्स हैं। अगला सवाल नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का है। जो अल्फाज किसी भी चीज़ का नाम बताएं, जैसा कि पहले बॉक्स नेमिंग वर्ड्स में स्कूल, यार्ड, ट्री, तो किसी भी चीज़ का नाम जब हम बताएंगे कि ये स्कूल है, सहन है, ये दरख्त है, तो ये नेमिंग वर्ड्स हैं। और दूसरा बॉक्स है एक्शन वर्ड्स का। ऐसे अल्फाज जैसे किसी हमें काम का पता चले, जैसा कि किक है, स्लीप है, ड्रिंक है, इससे हमें किसी काम का पता चल रहा है तो ये एक्शन वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे किसी काम का पता चले। तीसरा बॉक्स है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो किसी भी चीज़ की खूबी या ख़ामी बता रहे हों या उसकी वजाहत कर रहे हों, जैसा कि फार है कि दूर, सॉफ्ट है नरम, टाल है बुलंद, तो ये किसी भी चीज़ की खूबी ख़ामी बता रहे हैं तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। नीचे अल्फाज को उनकी तस्वीरों के साथ मिलाना है। नेक्स्ट टॉपिक्स है सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स का आपको मालूम है कि एक चीज़ को सिंगुलर कहते हैं और ज़्यादा को प्लूरल्स कहते हैं। ये प्लूरल बनाने का तरीका बच्चों को आप बताएंगे कि किसी भी चीज़ के नाम के साथ आप एस लगाएं तो प्लूरल बन जाती है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ ई एस लगाने से जमा बनती है। तो वो आप बच्चों को 5 हरूफ याद करा दें कि ऐसे लफ्ज़ जिनके आखिर में एस आ जाए, एक्स आए, जेड आए, सी एच आए या एस एच आए, तो उनकी प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस लगाएंगे। तो ये आप बच्चों को याद करा दें तो वो प्लूरल ठीक बना लेंगे। इसके अलावा नीचे पोजीशन वर्ड का सवाल है कि किसी भी चीज़ की जगह आपने बताने है, कोई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसा कि द ग्लास ऑन द टेबल, द ग्लास इज़ ऑन द टेबल, ग्लास मेज़ के ऊपर है तो उसके लिए हमने लफ्ज़ ऑन लगाया है।
द फुटबॉल इज़ इन द बॉक्स, फुटबॉल बॉक्स के अंदर है, उसके लिए हमने इन लगाया है। मे का मानी देता है इन। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, मेज़ के नीचे बिल्ली बैठी है, नीचे के लिए हमने लफ्ज़ अंडर इस्तेमाल किया है। तो इस तरह बच्चों को आप ऐसे अल्फाज की प्रैक्टिस करवाएं जो जगह का बताएं, तो इनको प्रेपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कंसोनेंट क्लस्टर्स का है कि कंसोनेंट क्लस्टर, कंसोनेंट 2 भी इकट्ठे आ सकते हैं किसी लफ्ज़ में और 3 भी इकट्ठे आ सकते हैं। तो इस सवाल में 3 कंसोनेंट क्लस्टर सिखाए गए हैं बच्चों को कि लफ्ज़ स्क्रैप में SCR ये कंसोनेंट क्लस्टर है, स्क्रैच में SCR कंसोनेंट क्लस्टर है। इसी तरह स्प्लैश में SPL कंसोनेंट क्लस्टर है और स्प्रे में SPR कंसोनेंट क्लस्टर है और स्ट्रेन में STR कंसोनेंट क्लस्टर है। नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउंस का है। प्रोनाउंस को सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स भी कहते हैं कि किसी भी नाम की जगह जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि पहला फ़िक्र है नूरा इज़ माई कज़न, शी इज़ अ गुड गर्ल। अब हमने नूरा एक लड़की का नाम है, उसके लिए दूसरे फ़िक्रे में दोबारा नूरा नहीं लिखा, शी लिखा है। तो जो लफ्ज़ हमने नाउन की जगह शी इस्तेमाल किया है तो ये प्रोनाउन है। जैसा कि आगे है आतिफ़ लव्स प्लेइंग। अब आतिफ़ एक लड़के का नाम है, उसकी जगह पर हमने लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है तो ही प्रोनाउन है। सना एंड आमना और फ्रेंड्स, अब 2 की बात हो रही है, उनके लिए हमने दे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो दे प्रोनाउन है। रीटा एंड आई आर नेबर्स, तो ये 2 की बात हो रही है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो इसको हम कहेंगे वी इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कि हम। इस तरह नीचे मार्क्स दी गई है प्रैक्टिस की कि आप ख़ुद प्रैक्टिस करें। लड़की का नाम हो तो शी लगाएं और मर्द का नाम है तो ही लगाएं। इसी तरह बाकी भी आपने फिल करने हैं। आगे प्रोनाउंस एज सब्जेक्टिव केस के बाद है प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्टिव केस। कि प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जहाँ पर प्रोनाउन अगर फ़िक्रे के आखिर में आ जाए तो उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे कि ही लाइक्स उमर, उमर लाइक्स हिम। अब जो आखिर में हिम है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है प्रोनाउन। और अगला फ़िक्र है शी लाइक्स निदा, निदा लाइक्स हर, तो हर आखिर में जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। शुरू में जो होता है वो सब्जेक्टिव केस है, आखिर में जो प्रोनाउन है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगला सवाल है यूज़ ऑफ इज़, एम एंड आर। एक चीज़ है तो आप इज़ लगाएंगे, अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनके साथ आप आर इस्तेमाल करें, और जहाँ पर आई का इस्तेमाल हो उसके साथ आप एम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें साद एक बंदा है तो हम कहेंगे साद इज़ अ हैंडसम बॉय। आई है उसके साथ एम लगाएं, आई एम अ गर्ल। अलीना एंड सीता 2 हैं, इनके साथ आर लगाएंगे, आर क्लासमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेबल्स का है। सिलेबल उसको कहते हैं एक लफ्ज़ के जितने हिस्से करके पढ़े जाते हैं उसको सिलेबल कहते हैं। जैसा कि लफ्ज़ है लिविंग, तो लिव और इंग इसके हमने 2 हिस्से करके पढ़े हैं तो इसके 2 सिलेबल हैं। फेमस इसके 2 हिस्से हमने किए हैं तो ये 2 सिलेबल हम कहेंगे हैं। ब्यूटीफुल इस लफ्ज़ के हमने 3 हिस्से करके पढ़े हैं तो हम कहेंगे कि इसके 3 सिलेबल हैं। यानी एक लफ्ज़ के जितने हिस्से करके बोला जाता है और ये जो अलहदा होता है वो एक वावल साउंड के साथ ही अलहदा होता है लफ्ज़, तो एक वावल साउंड के साथ जो लफ्ज़ अलहदा हो जाए उसको हम कहेंगे कि ये एक सिलेबल है। जैसे कि ब्यू है, टी है, फुल है, तो एक एक वावल के साउंड के साथ जो जो हिस्सा अलहदा होता जाए उसको हम कहेंगे कि इतने सिलेबल्स हैं। इस टॉपिक में पहला सवाल है वर्ड्स टू शो पोजेशन। ऐसे अल्फाज जो मिल्कियत ज़ाहिर करते हैं, प्रोनाउन की मिल्कियत होती है, किसी नाम की मिल्कियत जब ज़ाहिर करेंगे उनको हम कहेंगे कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो पोजेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। जैसा कि मरियम लाइक्स हर न्यू ड्रेस, मरियम अपने नए ड्रेस को पसंद करती है, तो उसकी मिल्कियत में जो चीज़ है हर न्यू ड्रेस उसका है न्यू ड्रेस, तो हर को हम कहेंगे कि ये
पोजेशन वर्ड है। शी इज़ माई मदर, ये मेरी माँ हैं, तो माई जो लफ्ज़ है ये पोजेशन को ज़ाहिर कर रहा है। यू कैन हैव यूअर डिनर नाउ, आप अपना डिनर कर सकते हैं, तो यूअर जो है ये पोजेशन वर्ड है। इसी तरह नीचे बॉक्सेस में दिया गया है माई, मेरी चीज़ है तो माई कहेंगे, मर्द की चीज़ है तो हिज है, लड़की की चीज़ है तो हर है, तुम्हारी है तो यूअर है, उनकी है तो देयर है, बेजान चीज़ की है या जानवर की तो इट्स कहेंगे, और हमारी कोई चीज़ है तो हम उसको और कहेंगे। नीचे है जी प्रेपोजिशन का सवाल। पोजीशन वर्ड भी उनको कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जो किसी की पोजीशन बताएं किसी चीज़ की कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तो उनको कहते हैं प्रेपोजिशन। जैसा कि देयर इज़ ए चेयर टू द लेफ़्ट ऑफ द टेबल, चेयर जो है वो टेबल की लेफ़्ट साइड पर है, तो उसकी जगह बताई गई है चेयर की लफ्ज़ टू के साथ, तो ये टू प्रेपोजिशन है। वी वॉच द वैली फ्राम द टॉप ऑफ द हिल, लफ्ज़ फ्राम है कि उस जगह से हमने देखा है, तो ये प्रेपोजिशन है। द बॉयज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री, लड़का दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर की इशारा कर रहा है अप, तो ये अप लफ्ज़ प्रेपोजिशन है। इसी तरह नीचे वाले फ़िक्रे में डाउन है, हेयर है, देयर है, तो ये अल्फाज किसी जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। नीचे सवाल है आर्टिकल्स का। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, दी। ए जो है आम तौर पर अल्फाज के साथ ए लगता है, जो लफ्ज़ वावल की आवाज़ देगा उसके साथ आप एन लगाएंगे, और जो मारूफ़ चीज़ होगी या कोई अहम चीज़ होगी, कोई अहम दरियाओं के नाम हैं, अहम चीज़ों के नाम हैं, तो उनके साथ आप दी लगाएंगे। अब फ़िक्रे हैं देयर इज़ ए और दी लिखा हुआ है कैट अंडर माई चेयर, तो हम कहेंगे देयर इज़ ए कैट। ही हैड एग फॉर ब्रेकफास्ट, तो एग वावल की साउंड दे रहा है तो उसके साथ हम एन लगाएंगे, ही हैड एन एग फॉर द ब्रेकफास्ट। अगर हम कहेंगे कि एक मशहूर चीज़ है कि एक बंदा अपने स्कूल में जाता है, ही इज़ गोइंग टू द स्कूल कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। मैस्कुलिन में ब्रदर है, फेमिनिन में सिस्टर है। मैस्कुलिन में अंकल, फादर और प्रिंस लिखे हुए हैं, फेमिनिन में आंट, मदर और प्रिंसेस लिखे हुए हैं। नीचे एक मश्क दी गई है, उन बॉक्सेस में आप लगाएंगे कि नेफ्यू किस में आना है, ग्रैंडफादर किस में आना है, डॉटर किस बॉक्स में आना है, सर है, वमेन है, ग्रैंड मदर, सन, मैडम, नाइस, मैन। तो ये आपने मैस्कुलिन और फेमिनिन के बॉक्सेस में लिखने हैं। आगे सवाल है प्रोनाउंस का। बैन इज़ इन क्लास 2, एक लड़के की बात की जा रही है कि वो क्लास 2 में है। अब उसके लिए जब हम दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बैन दोबारा नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ही लिखेंगे, तो ही जो है ये प्रोनाउन है। बैन एंड आसिम आर फ्रेंड्स, दो अफराद की बात हो रही है तो उनके लिए हम दे लगाएंगे, दे आर क्लासमेट्स। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, मेरी माँ एक डॉक्टर है, तो वो औरत है, उसके लिए हम शी लगाएंगे। इस तरह नीचे और टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए एन, कि आर्टिकल ए और एन किस जगह पर नहीं लगते। तो देयर इज़ ए गिलास ऑन द टेबल, तो ये बताया गया है कि अगर एक चीज़ हो तो उसके साथ ए या एन आप लगाएंगे, लेकिन अगर वो प्लूरल बन जाए जैसा कि देयर आर ग्लासेस ऑन द टेबल, टेबल पर ज़्यादा गिलास हैं, तो फिर उसके साथ हम ए या एन नहीं लगाएंगे। यानी ए या एन एक चीज़ के साथ लगाया जाता है, अगर प्लूरल आ जाए, ज़्यादा नाम आ जाएं, उनके साथ आप आर्टिकल ए या एन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हैज़ एंड हैव का है। कुछ अल्फाज के साथ हैज़ लगता है, कुछ के साथ हैव लगता है। तो बच्चों को आप शुरू में ये लिख कर दें कि हैव किन के साथ लगता है और हैज़ किन के साथ, बाद में मश्क से आप प्रैक्टिस करवाएं। तो आप बच्चों को लिख कर दें आई, वी, यू, दे, और नेम्स लिखें, जमा नाम, ज़्यादा चीज़ों के नाम। तो आई, वी, यू, दे, नेम्स, इनके साथ हैव लगेगा। ही, शी, इट और नेम यानी वाहिद नाम, इनके साथ हैज़ लगेगा। तो ये असूल बच्चों को पहले लिखवा दें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करवाएं, तो फिर बच्चे इजीली पढ़ेंगे कि हसन हैज़ अ स्पोर्ट्स किट,
He has a sack. Men and women have colorful flags. I have a trophy. नेक्स्ट टॉपिक कैपिटलाइजेशन का है। बच्चों को ये बताना है कि आपने किसी भी फ़िक्रे में पहला जो हर्फ है उसको कैपिटल लिखना होता है बड़ी ABC में। जैसे कि माई नेम इज़ सुल्तान, तो पहला हर्फ माई एम इसका बड़ी ABC में लिखेंगे। और अपना नाम भी है, जैसे किसी का नाम आ जाए सुल्तान तो उसका S भी हम कैपिटल लिखेंगे। डॉग्स आर वेरी नाइजी, तो डॉग्स का पहला हर्फ D कैपिटल लिखेंगे। शी लिव्स इन इस्लामाबाद, तो शी का पहला हर्फ S जो है ये कैपिटल लिखेंगे। इस तरह नीचे प्रैक्टिस दी गई है, उसकी प्रैक्टिस बच्चों को कराएं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर नाउन्स का। जो नाम किसी नाम को मखसूस कर दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। बच्चों को ऐसे सिखाएं कि अगर हम कहें बॉय भी कोई लड़का तो वो जो है कॉमन नाउन होगा। अगर हम किसी लड़के का नाम ले लें जैसे अली, अहमद, असद, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो प्रॉपर नाउन्स के बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। टुडे आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड नाजिया। अब किसी भी लड़की का नाम आ गया नाजिया तो ये प्रॉपर नाउन है। अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड्स, इसमें अहमद का नाम है और अली का नाम है, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन है। माई स्कूल इज़ इन पेशावर, अगर एक सिटी लफ्ज़ लिखा होता तो वो कॉमन नाउन होता। माई स्कूल इज़ इन पेशावर, एक शहर का नाम लिखा है तो पेशावर ये प्रॉपर नाउन है। माई अंकल हैज़ अ पेट कैट, मेरे अंकल की एक पालतू बिल्ली है। मानो, उसका नाम हमने लिख दिया मानो, तो ये मानो लफ्ज़ प्रॉपर नाउन है। नीचे है पॉइंटिंग वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो कोई इशारा करते हैं किसी चीज़ की जानिब कि अगर एक चीज़ नज़दीक है तो हम कहेंगे दिस इज़ एन ऑरेंज, दिस कहेंगे। ज़्यादा ऑरेंज नज़दीक हैं तो हम कहेंगे दीज आर ऑरेंज। और अगर कोई चीज़ दूर है, एक चीज़ है, तो हम दैट कहेंगे, दैट इज़ एन ऑरेंज, वो एक ऑरेंज है। और ज़्यादा ऑरेंज दूर हैं तो हम कहेंगे दोज आर ऑरेंज। तो ये लफ्ज़ दिस, दैट, दीज, दोज, इनको पॉइंटिंग वर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में प्रोनाउन की रिवीजन एक्सरसाइज दोबारा दी गई है कि इसकी प्रैक्टिस करवाएं। लड़के की तस्वीर है तो उसके साथ आपने ही लगाना है या शी लगाना है तो ही लगाएंगे। लड़की की तस्वीर है तो उसके साथ ही लगाना है या शी लगाना है तो आप शी लगाएंगे। और एक जानवर की तस्वीर है, इसके साथ आपने वी लगाना है या इट लगाना है तो आप इट लगाएंगे। इसी तरह के दो हैं तो हम ही कहेंगे या वी कहेंगे तो वी कहेंगे। ज़्यादा बंदे हैं तो दे कहेंगे या इट कहेंगे तो उसको हम दे कहेंगे। तो अपनी तरफ इशारा अगर कोई कर रही है तो उसको आप आई कहेंगे, और किसी और की तरफ इशारा करें तो उसको यू कहेंगे। इस तरह वो कहते हैं कि ये आप अगली मास्क में लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि माई ब्रदर इज़ टॉल, मेरा भाई जो है वो तवील है, तो आप उसकी जगह आप लफ्ज़ लगाएं तो माई ब्रदर की जगह क्या लफ्ज़ लगेगा, ही लगेगा या शी लगेगा। तो ब्रदर है तो आप ही लगाएं। माई सिस्टर इज़ 8 years old, मेरी बहन की उम्र 8 साल है, तो लड़की की बात हो रही है तो उसके लिए लफ्ज़ हमने शी लगाना है। इसी तरह माई का हुआ है, उसके लिए आपने क्या लगाना है, जानवर या बेजान के लिए आप इट लगाते हैं। तो इस तरह आपने इस मास को फिल करना है। नीचे सवाल पंक्चुएशन का है। पंक्चुएशन से मुराद है कि आपने फुल स्टॉप, कामा, सवाल निशान और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगाना है। तो जहाँ फ़िक्रा ख़त्म हो रहा होता है वहाँ आप फुल स्टॉप लगाते हैं, और अगर कोई सवालिया बात हो रही है तो आप सवालिया निशान लगाएं। और अगर कोई अचानक मुँह से बात निकल रही है, किसी एहसास की बात अचानक मुँह से निकल रही है, जैसा कि लफ्ज़ वाओ मुँह से निकलता है, तो इसके बाद आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। तो इन 3 पंक्चुएशन मार्क्स की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन वर्ड्स का है। ऐसे अल्फाज जो WH से शुरू होते हैं और वो क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसा कि व्हाट इज़ ऑन द टेबल। व्हाट जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो फ़िक्रे के आखिर में हम सवाल निशान लगाएंगे। हु टीचस यू इंग्लिश, हु का मानी कौन है। वेयर इज़ द पैरट, वेयर मानी कहाँ होता है। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब है। व्हेन कब या जब के मानों में इस्तेमाल होता है। वाई आर यू लुकिंग सैड, आप अफसरदा क्यों नज़र आ रहे हैं। वाई का माना क्यों है, तो ये व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, वाई, इनको क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है।
नीचे पंक्चुएशन में कॉमा का सवाल है कि अगर दो चीज़ों का नाम आ जाए तो उसको आप कॉमा के साथ अलहदा करेंगे। मंकीज़, जिराफ्स, एंट, लायंस आर एनिमल्स, तीन चीज़ों का नाम आ गया है तो पहली दो चीज़ों के दरमियान में हम कॉमा लगाएंगे। इट इज़ अ बिग रेड राउंड एंड जूसी एप्पल, तो एक एप्पल की ज़्यादा खूबियाँ हैं तो हर खूबी के बाद कॉमा लगाएं, आखिरी दो के दरमियान में एंड लगाना होता है। नीचे आप बच्चों को तस्वीरी सवाल की ऐसे प्रैक्टिस करवाएंगे कि तस्वीर की जगह बच्चा लफ्ज़ लिखेगा। वन डे सलमा वाज प्लेइंग इन दी, सामने बाग की तस्वीर है तो आप गार्डन लिखेंगे। ही सा मैनी, आगे परिंदों की तस्वीर है तो परिंदों की जगह बर्ड्स लिखेंगे। सिटिंग इन दी, आगे दरख्त की तस्वीर है तो उसकी जगह दरख्त की जगह ट्री लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में बताया जा रहा है कि कमांड्स किसको कहते हैं। अगर किसी बात करने का हुक्म दिया जाए तो उसको कमांड कहते हैं। जैसा कि हम किसी को कहें कि डू योर वर्क, अपना काम करो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो इनको कमांड्स कहा जाएगा। इसी तरह रिक्वेस्ट्स है, अगर आप किसी को दरख्वास्त कोई कर रहे हैं कि ये काम कर दें, जैसे कि कुड आई हैव माई बुक प्लीज़, मे यूज़ योर क्रेयॉन्स प्लीज़, कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग माई स्कार्फ, तो इनके लिए ये हम ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं किसी से तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन वर्ड्स हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर इसमें क्वेश्चन वर्ड है। हु इज़ योर फेवरेट टीचर, आपका पसंदीदा टीचर कौन है। किसी जानदार के लिए हु लगाते हैं और बेजान के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। इन विच मंथ्स डू यू हैव योर समर हॉलीडेज़, किन महीनों में आपको समर हॉलीडेज़ होती हैं, तो इसके अलावा हमने विच इस्तेमाल किया है। तो वेयर, हु, विच ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्लूरल्स विद एस, जेड एंड इज साउंड्स। तो जब हम किसी लफ्ज़ की प्लूरल बनाते हैं तो उसके आखिर में जो एस लगता है वो तीन तरह से आवाज़ें देता है। किसी लफ्ज़ में जैसे बुक्स है तो एस की आवाज़ दे रहा है, बैग में बैग्स है तो जेड की आवाज़ दे रहा है, बॉक्स है तो बॉक्सेस, उसमें आई जेड की आवाज़ दे रहा है। तो इसको समझना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए आए हम आपको आसान तरीका बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ क्या आवाज़ देता है। तो जो प्लूरल ई एस पर ख़त्म हो रहा हो तो बच्चों को कहें आप उसके साथ आई जेड की आवाज़ को चूज़ करेंगे, जैसा कि बॉक्सेस है, रेसेस है, और इसी तरह नीचे जो मास्क दी गई है उसमें भी बच्चों से लफ्ज़ पूछा गया है कि इसमें क्या लफ्ज़ लगता है, जैसा कि तो इसी तरह आपने बच्चों को जो प्रैक्टिस करानी है तीन साउंड्स की, उसका ये हमने आपको चार्ट दे दिया है, जिसमें ई एस पर जो लफ्ज़ ख़त्म हो रहा हो वो आई जेड पर ख़त्म हो रहा है। अब जेड की आवाज़ और एस की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे को याद नहीं हो सकती, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि एस की आवाज़ों के लिए बच्चों को आप 5 आवाज़ें याद करा दें कि पी, के, टी, एफ़, तो बच्चा याद करेगा कि पी, के, टी, एफ़, 4 साउंड ये याद करें जहाँ पर उसके साथ एस लगेगा तो एस की आवाज़ देगा। और 2 आवाज़ें या एक आवाज़ और है, पी एच फे की आवाज़ और टी एच थे की आवाज़। टोटल ये 6 साउंड्स बच्चे को याद करा दें, पी, के, टी, एफ़ और पी एच फे की आवाज़, फे की आवाज़, और मंथ्स टी एच थे की आवाज़ जहाँ पर हो तो उसके साथ जो लफ्ज़ होंगे वो एस की आवाज़ देंगे, आखिर में कीप्स कहेंगे, कुक्स कहेंगे। और इसके साथ ही इसके अलावा बाकी जितनी साउंड्स दी गई हैं आगे जेड के साथ वो बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चों को बता दें बाकी जितने हरूफ होंगे इन 6 साउंड्स के अलावा उनके साथ वो जेड की आवाज़ आएगा, जैसा कि रब्स में है, बेड्स में है, तो वहाँ पर ये जेड की आवाज़ देगा। बहुत शुक्रिया। कासिम नवाज़ खान, QNK, डायरेक्टर ADU अल-राज़ी पब्लिकेशंस। उम्मीद है आप सबको क्लास 2 के इंग्लिश के बुक के तमाम ग्रामर टॉपिक्स पसंद आए होंगे।